इंडिया का नमकीन किंग हल्दीराम इज अबाउट टू चेंज हैंड। बट क्यों बेच रहा है इतना बड़ा ब्रांड अपना स्टेक और किसने खरीदा? आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। सोचो, एक छोटी सी दुकान बीकानेर की गली में एक आदमी ने अपने हाथों से भुजिया बनाकर बेचना शुरू किया। नाम था हल्दीराम। उसी टाइम किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये नमकीन की छोटी सी रेसिपी एक दिन ग्लोबल ब्रांड बन जाएगी। आज हल्दीराम 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा कमाती है। इंडिया के हर कोने में बिकता है और इवन अब्रॉड भी एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जितनी बड़ी कंपनी बनी उतनी ही बड़ी हो गई उसके अंदर की कहानी। हल्दीराम अब एक नहीं, तीन हिस्सों में बटी हुई है। नागपुर, दिल्ली और कोलकाता। तीन अलग अलग फैमिली ब्रांचेस जो अपने बिजनेस को अलग तरीके से हैंडल करती है। और अब सालों बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। हल्दीराम अब अपनी स्टेक बेचने की सोच रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। इंडिया का सबसे आइकॉनिक नमकीन ब्रांड जो एक ग्लोबल इन्वेस्टर तेमासेक के साथ डील करने की बात कर रही है। क्या ये डील हल्दीराम को और भी बड़ा बनाएगी या फिर सिर्फ ये एक फैमिली बिजनेस का मॉडर्नाइजेशन का पहला कदम होगा? बस इतना समझ लो, हल्दीराम की कहानी अब सिर्फ भुजिया तक सीमित नहीं है। अब ये बिजनेस बोर्ड रूम तक पहुंच गया है। और ये डील सिर्फ एक स्टेक सेल नहीं बल्कि एक नए एरा की शुरुआत हो सकती है। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हल्दीराम अपनी स्टेक बेचने की बात कर रही है सिंगापुर के तेमासेक के साथ। डील का साइज 70,000 करोड़ तक जा सकता है, मतलब ह्यूज वैल्यूएशन। ये डील अभी डिस्कशन स्टेज में है। 2025 के फर्स्ट हाफ में क्लैरिटी एक्सपेक्टेड है। तेमासेक के आने से हल्दीराम को मिलेगी फंडिंग प्लस ग्लोबल रिसर्च प्लस प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि हल्दीराम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुबई, यूएस, यूके जैसे मार्केट्स में भी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर सकता है। इस मूव से हल्दीराम का आईपीओ भी फास्ट ट्रैक हो सकता है और ये बाकी इंडियन एफएमसीजी ब्रांड्स को भी सिग्नल देगा कि अगर ग्लोबल बनना है तो अकेले नहीं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के साथ चलना पड़ेगा। इसके अलावा हल्दीराम के रिटेल और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बिजनेस भी रैपिडली एक्सपैंड हो रहे हैं। ये सेगमेंट मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज और सबवे जैसे प्लेयर्स के साथ compete कर रहा है। कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा इन स्टोर एक्सपीरियंस और ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी रीच बढ़ाना चाहता है। तेमासेक का रोल और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स क्या रहेगा ये भी जान लेते हैं। अब समझते हैं तेमासेक कौन है और ये डील क्या है। तेमासेक एक सिंगापुर बेस्ड सॉवरेन वेल्थ फंड है जो दुनिया भर में इनोवेटिव और हाई ग्रोथ बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील ₹4,000 to 5,000 करोड़ की हो सकती है, जो हल्दीराम को और अग्रेसिव एक्सपेंशन और ब्रांड पोजीशनिंग में मदद करेगी। ये इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली हल्दीराम के नॉर्थ इंडियन बिजनेस यूनिट में होने की संभावना है, जो एक स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है। हल्दीराम के साउथ इंडियन बिजनेस के अलग ओनरशिप स्ट्रक्चर के कारण ये डील सिर्फ एक पार्ट ऑफ बिजनेस के लिए हो सकती है। इस इन्वेस्टमेंट का हल्दीराम के फाइनेंशियल्स पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, जब एक ग्लोबल इन्वेस्टर किसी भी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो उसका वैल्यूएशन और क्रेडिबिलिटी दोनों बढ़ जाता है। तेमासेक का आना ये सिग्नल देता है कि हल्दीराम पोटेंशियल आईपीओ कैंडिडेट हो सकता है। एनालिस्ट का कहना है कि अगर हल्दीराम आईपीओ लॉन्च करता है तो इसका वैल्यूएशन ₹70 to 80,000 करोड़ तक जा सकता है। ये डील हल्दीराम को ऑर्गेनाइज्ड फूड सेक्टर में और भी कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद करेगी, जिसमें पेप्सिको, आईटीसी, ब्रिटानिया जैसे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद है। हल्दीराम की सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी तेमासेक के एक्सपर्टीज के साथ और स्ट्रॉन्ग हो सकती है, जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी की। तेमासेक का इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक एक्सपर्टीज भी है। इसका मतलब है कि हल्दीराम ग्लोबल मार्केट में और भी अग्रेसिवली एक्सपैंड करेगा
ऑलरेडी हल्दीराम मिडिल ईस्ट, यूएस और यूके में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रहा है। तेमासेक का सपोर्ट होने से ये और भी फास्ट ग्रो कर सकता है। ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इनोवेशन और प्रीमियम स्नैक सेगमेंट में नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। इंडियन स्नैक मार्केट रैपिडली शिफ्ट हो रहे हैं। कंज्यूमर्स हेल्दियर स्नैक ऑप्शंस और प्रीमियम पैकेजिंग प्रेफर कर रहे हैं। तेमासेक का एंट्री हल्दीराम को नए कैटेगरीज जैसे बेक स्नैक्स, प्लांट बेस्ड ऑप्शंस और इंटरनेशनल फ्लेवर एक्सप्लोर करने का मौका दे सकता है। आप बताओ, अगर हल्दीराम एक प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करे तो आप कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड करोगे? भुजिया, सोन पापड़ी या राज कचौड़ी? कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट स्नैक को टैग करते हुए बताएं। ऐसे ही क्रिस्प और रियल बिजनेस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इंडिया के एक और आइकॉनिक ब्रांड की कहानी। जल्द मिलते हैं।